नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा कर रहे थे। अब राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन ने दो भागों में बांटा था, एक सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में हमने राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां थी उनके बारे में विस्तार से पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह उसकी वित्तीय शक्ति है, कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता। और इसके अलावा अपन ने कुछ नियुक्ति संबंधी शक्तियां भी पढ़ी थी। जिस प्रकार आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों को देखो दोस्तों, अपन संवैधानिक विवरण देखें तो पता चलता है संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमें संविधान के किस भाग में मिलती हैं? भाग 18 है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। इसके आपातकालीन शक्तियों को अपन तीन भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अनुच्छेद 352, नंबर 2 अनुच्छेद 356, नंबर 3 अनुच्छेद 360। देखो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से समझने का प्रयास कीजिए। तीनों आर्टिकल्स आपके क्या समझाने का प्रयास करते हैं। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं उनको तीन भागों में बांटा जाता है। एक चीज और याद रखना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? जर्मनी के वाइमर गणराज्य से। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। जर्मनी के वाइमर गणराज्य, तो ये इनका स्रोत हो गया। ओके दोस्तों, इसके साथ पहली आपातकालीन शक्ति अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 352। क्या शर्त है कब लगाया जाएगा? तो इसमें लिखना है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण। तीन शर्तें हैं जिनके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। या तो देश में कहीं पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया हो, या किसी अन्य देश के साथ युद्ध शुरू हो गया हो, या कोई दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। दोस्तों इसको ध्यान से समझना। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द था। ठीक है दोस्तों, तो इस आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की जगह पर पहले कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति। क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और एक विवादित मुद्दा माना गया था उसको। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द की जगह पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? आंतरिक अशांति शब्द जोड़ दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, इसकी दूसरी बात आती है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति।
लेकिन किसके आधार पर करेगा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे संविधान में सिर्फ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख ओनली फॉर अनुच्छेद 352 में ही मिलता है। और ये शब्द भी कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये शब्द भी कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल की जब तक लिखित सिफारिश नहीं होगी तब तक भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। तो ये शब्द भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात आती है अनुमति। अनुमति कौन देगा इस राष्ट्रीय आपातकाल को? संसद। कौन देगी? संसद द्वारा 1 माह के भीतर, संसद द्वारा 1 माह के भीतर जो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाएगा उसकी लिखित अनुमति दी जाएगी। पारित किया जाता है दोनों सदनों में बारी बारी से और संसद उसको अनुमति प्रदान करती है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया आपातकाल बिल्कुल सही है या नहीं है। इसकी समाप्ति कैसे होती है? समाप्ति संसद द्वारा साधारण बहुमत से, संसद द्वारा साधारण बहुमत से इस आपातकाल की समाप्ति होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन व्यवहार में इसका प्रयोग कब कब किया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग व्यवहार में किया गया है। तो अपन बात करते हैं व्यवहार में पहला प्रयोग कब किया गया था? 1962। कब किया? इस समय कारण क्या था? भारत चीन युद्ध। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अक्टूबर 1962 भारत के राष्ट्रपति 13 मई 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद से रिटायर हो गए थे और ये युद्ध बाद में हुआ था। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? एस राधाकृष्णन। कारण क्या था? भारत चीन युद्ध। कब किया गया था? 1962 में। फिर बात करते हैं अपन दूसरा आपातकाल 1971। इसका कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरि। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं तीसरा व्यावहारिक प्रयोग कब किया गया था? 1975। डेट याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 25 जून 1975। ये कारण क्या था? आंतरिक अशांति। और इस समय भारत के राष्ट्रपति थे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद।
और राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी ही थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1962। भारत चीन युद्ध के समय ये आपातकाल था। लेकिन दोस्तों याद रखना 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था। तो ये आपातकाल 1966 तक चलता रहा था। यह आपातकाल 1966 तक चलता रहा था उस समय, क्योंकि दूसरी बार जब समाप्ति की बात आई तब तक हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझ चुके थे, इसीलिए उसी आपातकाल को आगे बढ़ा लिया गया। फिर बात करते हैं दोस्तों 1973 वाला आपातकाल क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान में फिर से युद्ध हुआ, और युद्ध होने के पीछे जो कारण था आपको पता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक नया देश के रूप में उभर कर सामने आया था। इस समय आपातकाल लगाया गया। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे वी गिरी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो वी गिरी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जो 1976 तक चलता रहा। अब देखिए दोस्तों 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। दोस्तों ये वो मुद्दा था। 1971 के चुनाव हुए थे। 1971 के चुनाव हुए थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन का तरीका था वो अवैध माना गया। देखो इस आपातकाल की बात बता रहा हूं आपको। इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध माना गया और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा जलसा दिल्ली के रामलीला मैदान में निकाला गया, जिसे हम संसद मार्च के नाम से जानते हैं। कब? 25 मार्च 1975 को संसद मार्च निकाला गया। सभी विपक्षी नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंदोलन किया गया। अब उन आंदोलनों से सरकारी मशीनरी बुरी तरह से परेशान हो गई, तो इंदिरा गांधी ने सोचा क्यों न इस शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से पहले ये शब्द हमारे संविधान में उल्लेखित था। और उसी समय 25 जून मध्य रात्रि रात के 12 बजे फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। और दोस्तों ये वो समय था जब सुबह के अखबार भी छपने नहीं दिए गए थे, और ये बहुत बड़ा एक संवैधानिक गतिरोध उस समय भारत में देखने को मिला था। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो विवादित मुद्दे थे, इन सभी मुद्दों को संविधान से हटा दिया गया है, क्योंकि संविधान में अतिक्रमण वाली बात कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये 3 बार राष्ट्रीय आपात का व्यावहारिक प्रयोग किया जा चुका है। इसकी उद्घोषणा, अनुमति, समाप्ति, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। याद रखना 1 माह के भीतर जब तक संसद इसकी अनुमति प्रदान नहीं करेगी तो यह आपातकाल यहीं पे समाप्त हो सकता है। संसद की अनुमति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी लिखित सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद नहीं दोस्तों, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इस आपातकाल का व्यावहारिक प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप नोट करना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी उद्घोषणा इंपॉर्टेंट है और कब कब ऐसा किया जाता है, और साथ में आपका ये 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, दूसरे आपातकालीन शक्तियों की राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा पड़ा अपन है? अनुच्छेद 356।
दूसरी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों वाला पार्ट है अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है, देखो इस शब्द को समझना। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। उस राज्य का शासन, अब देखो इसमें एक शब्द लिखा गया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाएगा? जब किसी, एक शब्द को पढ़ना देखो, जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए, जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि ये संकट बहुत बेकार है, इसीलिए इस राज्य का शासन आप अपने हाथों में लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उद्घोषणा। उद्घोषणा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, देखो ये जो लाइनें हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्तों। किसकी सिफारिश पर? अभी तो अपन ने पढ़ा था 352 में, किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, लेकिन यहाँ पर किसकी सिफारिश है? संबंधित राज्य के राज्यपाल की। दोस्तों हमारे संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो एक विवादित पद है। जब से राज्यपाल का पद बना है 1 नवंबर 1956 से, तब से लेकर आज तक, अभी तक भी ये जो सिस्टम है ना, इसको विवादित माना जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो कह देगा वही होगा। कैसे? देखो, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। केंद्र सरकार का एजेंट होने के कारण वो अपनी इच्छा से कई बार विवादित बात को भी बेवजह तुल दे करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा देता है। होता क्या है, देखो दोस्तों, कई बार अपन देखते हैं, पिछले चुनाव में अपने देखा महाराष्ट्र, कुछ 2-3 सालों की बात बता रहा हूं मैं आपको, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ तक कि हरियाणा में तो सलट गया था मामला, इसके साथ साथ एमपी, इसके साथ साथ आपका कुछ दिल्ली, इसके साथ साथ 2013 की बात कर रहा हूँ, दिल्ली अब तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अब यहाँ पर जब ये चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव जैसे पिछले बार महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण उस राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। वहां पर राज्यपाल का दायित्व है कि वो जैसे तैसे जोड़ तोड़ वाली सरकार साबित करे और राष्ट्रपति शासन लगने से बचाए। हुआ क्या, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली, उसके पास पूरा बहुमत नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मैं बहुमत साबित कर दूंगा। 1 दिन 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहा, बाद में फैले हो गया। फिर दूसरी पार्टी ने, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर के गठबंधन बनाया और वहां पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बन गए। यदि मान लीजिए बीजेपी ने मना कर दिया और शिवसेना व कांग्रेस भी यहाँ पर मना कर देती कि हम अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो राज्यपाल क्या करता? राज्यपाल इसकी संस्तुति किसके पास भेजता? राष्ट्रपति के पास भेजता, और राष्ट्रपति उसको क्या कर देता? राष्ट्रपति शासन लागू करवा देता। तो ये जो बातें हैं, ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, और ये संवैधानिक संकट कब उत्पन्न होगा? जब पूर्ण बहुमत वाली सरकारें नहीं बन पाती हैं।
जब पूर्ण बहुमत वाली सरकारें नहीं बन पाती हैं तब ऐसा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। उस समय राज्यपाल की भूमिका होती है कि उस संकट को कैसे दूर करता है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करवाता है। अनुमति की बात आ गई तो वही बात, लेकिन यहाँ पर एक चेंजेज है, 2 माह के भीतर। वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, 1 माह के भीतर संसद की अनुमति, और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं 2 माह के भीतर संसद की अनुमति। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई, राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई। घोषणा के 2 माह बाद वो समाप्त हो सकता है। देखना यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए होता है। तो देखो 2 माह के भीतर यदि संसद अनुमति नहीं देती है तो यहाँ पर भी समाप्त हो सकता है। फिर एक बार के लिए वो कितने माह के लिए लागू होता है, 6 माह के लिए। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब 6 माह के लिए, 6 माह के भीतर संबंधित राज्य चुनाव करवाए या कैसे भी जोड़ तोड़ बिठाए या कैसे भी कोई भी पार्टी अपने दल का नेता बना करके उसको मुख्यमंत्री घोषित करे और संवैधानिक संकट को टालने का प्रयास करे। तो 6 माह के भीतर, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में ऐसी स्थिति आ जाए, समझ लीजिए कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने में असमर्थ है, री इलेक्शन नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन 3 साल के लिए लग सकता है। याद है दोस्तों 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसक वारदातें होने लगी। 1986 से लेकर 1991 तक पंजाब की ऐसी हालत हो गई थी कि वहां पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने से पूर्णतः मना कर दिया था कि हम ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं करवा सकते। तो दोस्तों हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग सकता है। और याद है दोस्तों, तो इसकी अवधि की बात करें, अवधि कितनी, अधिकतम अवधि की बात करें तो अधिकतम अवधि होती है इसकी 3 साल। और दोस्तों 3 साल कब होगी, जब प्रत्येक 6 माह पर संसद का अनुमोदन होगा। प्रत्येक 6 माह पर जब तक संसद का अनुमोदन नहीं होगा तब तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता है। तो ये अधिकतम अवधि वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो दोस्तों, व्यवहार में प्रयोग की बात करें तो प्रथम बार किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम बार किस राज्य में, 1952 पंजाब। बता रहे हैं ना किसके, 1952 में पंजाब। इस समय पंजाब नाम नहीं था इसका, पेप्सी स्टेट ऑफ पटियाला इसका नाम था। और इस राज्य में सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक बार 11 बार यूपी व मणिपुर। सर्वाधिक बार किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है, तो यूपी और मणिपुर दोनों राज्यों में 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आप कल्पना कर सकते हो कि उन राज्यों की राजनीति का क्या होता होगा। फिर बात करते हैं अपन सर्वाधिक अवधि तक किस राज्य में
किस राज्य में राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया था? तो ये है आपका पंजाब। 6 साल तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा था। दोस्तों पंजाब की स्थिति सुधरी थी 1996 के बाद। 1996 के बाद 1986 से लेकर 1996 तक पंजाब में कितने मुख्यमंत्री बने, कई हिंसक वारदातें हुई, सैकड़ों मौतें हुई, बहुत बड़ी स्थिति से गुजरा था, गंभीर संकट से गुजरा था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन रहा था। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर 3 साल तक ही रहता है राष्ट्रपति शासन, तो आप 6 साल कहाँ से लिख रहे हो? कि बीच में एक मुख्यमंत्री बने थे, फिर वो भी सरकार नहीं चला पाए थे, 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे, दोबारा से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। बहुमत वाली सरकार वहाँ पर नहीं बन पाई थी, संवैधानिक संकट समाप्त नहीं हो पाया था। इसीलिए अब तक पूरे देश में 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और दोस्तों हमारा राजस्थान भी इसमें पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1967, 1977, 1980, 1992, 4 बार राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 67, 77, 80 और 92। तो दोस्तों ये था आपका क्या सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे। कब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए। इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? संबंधित राज्य के राज्यपाल। अनुमति 2 माह के भीतर संसद। अधिकतम न्यूनतम अवधि एक बार में कितने समय के लिए लगेगा? 6 माह के लिए। और अधिकतम कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन प्रत्येक 6 माह पर इसकी अनुमति अनिवार्य होगी और ये व्यावहारिक प्रयोग है। ओके दोस्तों, इसको आप नोट कीजिए। लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट लगेंगी आपको। वित्तीय आपातकाल में वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब देखो दोस्तों, तीसरा है आपका अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। दोस्तों यहां से अपने लिए देखो एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, अब तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल, तो कितनी भी बार इसका प्रयोग नहीं किया गया है। थोड़ा सा इसका उपबंध देख लीजिए। वही बात सबसे पहले आता है उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों समझने वाली बात है, देश में यदि मान लीजिए भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। उसका आर्टिकल याद रखना, क्योंकि दोस्तों ऐसा असंभव है। आपने देखा होगा 1991 में भारत के सामने इतना भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, 7 दिन का विदेश व्यापार करने का पैसा भी नहीं बचा था। उस समय भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था। इसका मतलब आगे कभी लगेगा भी नहीं। अभी कुछ कोविड-19 के दौर में भी कुछ विशेषज्ञों ने राय जाहिर की थी कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगेगा, वित्तीय आपातकाल अफवाहें उड़ाई गई थी। कभी नहीं लग सकता, क्योंकि दोस्तों वित्तीय आपातकाल का लगने का मतलब है देश दिवालिया घोषित होना। तो ऐसी स्थिति शायद भगवान न करे देश में उत्पन्न हो। और ये कब की जाएगी? जब देश दिवालिया हो जाए, आर्थिक रूप से बिल्कुल गंभीर संकट से गुजर जाए, तब भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित
कर सकता है और सभी राज्यों के और पूरे देश के वित्तीय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की तनख्वाह में कटौती कर सकता है, किसी व्यक्ति के बैंक बैलेंस को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। कुछ भी वित्तीय प्रकार के जो भी अधिकार हैं सारे भारत के राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। अनुमति वही बात 2 माह के भीतर संसद द्वारा, और इसके बाद अपन बात कर रहे थे इसकी अनुमति हो गई। अनुमति 2 माह के भीतर संसद द्वारा पूर्ण बहुमत के आधार पर इसको पारित किया जाएगा और इसकी समाप्ति की बात आती है तो समाप्ति कब होगी? जब देश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो जाए तो संसद इसको समाप्त कर सकती है। व्यावहारिक प्रयोग अब तक नहीं किया गया, अब तक एक बार भी नहीं। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई क्योंकि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।